जय मां जगदम्बे। नवरात्रों की आप सभी को हृदय से मंगल कामनाएं। आइए जान लें घट स्थापना का शुभ समय और मां भगवती के शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति हेतु नवरात्रों में किए जाने वाले पाठ की सरल विधि। घट स्थापना का शुभ समय यूं तो अलग अलग स्थानों के अनुसार अलग अलग भी बताया जाता है, परंतु यदि उन सभी अलग अलग बताए गए समय का आकलन कर मात्र एक समय समझा जाए तो कलश स्थापना के लिए शुभ अमृत समय तो रहेगा सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच। इसके अलावा दोपहर अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। और अब जान लेते हैं पाठ विधि। माँ जगदम्बा को प्रणाम करके सबसे पहले शापोद्धार मंत्र का 7 बार जप, उसके बाद उत्कीलन मंत्र का 21 बार और फिर मृत संजीवनी विद्या मंत्र का 7 बार जप करना चाहिए। इस क्रम और इस संख्या में शापोद्धार, उत्कीलन और मृत संजीवनी विद्या मंत्र का जप कर लेने के बाद देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम और देवी अथर्व शीर्ष का जप किया जाता है। इन सब के बाद नवारण मंत्र की 1 माला और फिर दिन के अनुसार दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़े जाते हैं। दिन के अनुसार अध्याय पढ़ लेने के बाद फिर से नवारण मंत्र की 1 माला, उसी निश्चित क्रम में तीनों मंत्र, पहले शापोद्धार मंत्र का 7 बार, फिर 21 बार उत्कीलन मंत्र और उसके बाद मृत संजीवनी विद्या मंत्र का 7 बार जप करना चाहिए। मंत्र जप का ये क्रम पूर्ण होने के बाद तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ किया जाता है। तीनों रहस्य प्रतिदिन भी किए जा सकते हैं, अन्यथा अंतिम दिन अर्थात 7वें नवरात्र के दिन किए जाने वाले अध्याय के पाठ के साथ भी तीनों रहस्यों का पाठ किया जा सकता है। और हाँ, यदि कोई प्रतिदिन ही सप्तशती में वर्णित संपूर्ण 13 अध्यायों का पाठ करे तो फिर तीनों रहस्य प्रतिदिन ही निश्चित रूप से किए जाने का नियम है। इस प्रकार यदि आप चाहें तो तीनों रहस्य प्रतिदिन के पाठ के बाद भी कर सकते हैं, अन्यथा 7वें नवरात्र के दिन किए जाने वाले अध्यायों के पाठ के बाद भी तीनों रहस्यों का पठन किया जा सकता है। इसके बाद सिद्ध कुंजिका मंत्र जप, माँ जगदम्बा भवानी की आरती और क्षमा प्रार्थना के साथ पाठ पूर्णता लेता है। यहाँ पाठ करते समय ध्यान रखे जाने वाले कुछ नियम भी जान लेने चाहिए। जैसे सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही पाठ करें। जहां तक संभव हो पाए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पाठ करें। और तीसरे नंबर पर यह बात ध्यान रखें कि पाठ पुस्तक से पढ़कर कर रहे हैं तो हमें मन ही मन में पाठ नहीं करना चाहिए, अपितु मध्यम सुर में बोलकर पाठ करना चाहिए। हमारा स्वर बस इतना रहे कि हमारे आसपास का वातावरण ही हमारे द्वारा किए गए पाठ और मंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान हो। हमसे कुछ ही दूरी पर हमारे द्वारा बोले जाने वाले पाठ का श्रवण हो सके। और यदि आप पाठ सुन रहे हैं तो आवाज भी बस इतनी ही रखें। एक बात और कि यदि कोई शास्त्रों में बताई गई इस संपूर्ण विधि के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती पाठ को प्रतिदिन नहीं कर पाता, तब भगवान शंकर द्वारा देवी पार्वती को बताए अनुसार मात्र एक स्तोत्र के जप से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ करने का फल प्राप्त किया जा सकता है। ये है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्रदान करता है। और भगवान शंकर द्वारा कही गई ये बात इसी स्तोत्र में वर्णित है। और अब अंत में आपको बता दें कि शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार नवरात्रों में प्रतिदिन किए जाने वाला पाठ, अर्थात जिस विधि का वर्णन इस वीडियो की शुरुआत में किया गया है, बिल्कुल इसी क्रम में इसी विधि के अनुसार आप दीप कलश यूट्यूब चैनल पर ही सुन सकते हैं। साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इन नवरात्रों में माँ जगदम्ब भवानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ का श्रवण कीजिए दीप कलश यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन के नियम के अनुसार। जय माता दी।